हेलो फ्रेंड्स, ये हमारी एफिशिएंसी की क्लास है जो राजस्थान हाई कोर्ट से संबंधित कराई जा रही है। जो अभी राजस्थान हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर का पेपर होने वाला है उसके लिए ये क्लास लाई गई है। इससे पहले 6 क्लासें हो चुकी है और ये हमारी 7वें नंबर की क्लास है। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रथम व चौथे पैराग्राफ में फ़ॉन्ट कलर लाइट ब्लू करें। ठीक है, फ़ॉन्ट कलर करना है। तो ये क्वेश्चन वन बाय वन पैराग्राफ को सेलेक्ट करके करना पड़ेगा। तो पहले फर्स्ट पैराग्राफ को कर लेते हैं। जैसे हो गया सेलेक्ट, अब इसे फ़ॉन्ट कलर चेंज करना है। ठीक है, यहाँ जाएंगे, ये फ़ॉन्ट ग्रुप का होता है, यानी यहाँ से फ़ॉन्ट चेंज होगा, फ़ॉन्ट कलर। तो ये होता है हमारा ब्लू। ठीक है, कर्सर को लेके जाएंगे तो अपने आप दिखा देगा। और ये होता है लाइट ब्लू। लाइट ब्लू कहा है उसने, तो लाइट ब्लू कर देंगे। इस तरह से हो गया। फिर आगे ही कह रहा है इस क्वेश्चन में चौथे पैराग्राफ को, फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये हो गया, थर्ड ये हो गया और फोर्थ ये हो गया। ठीक है, इसको भी वही सेलेक्ट करके कर लेंगे और इसमें लाइट ब्लू कर देंगे। ठीक है, इस तरह से हमारा ये पहला क्वेश्चन सोल्व हो गया है। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरे पैराग्राफ को वॉयलेंट कलर से हाईलाइट करें। ठीक है, दूसरे पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लेते हैं। अब ये हाईलाइट की कह रहा है, तो हाईलाइट का ये ए बी लिखा रहता है स्मॉल में, ये होता है हाईलाइट का। ठीक है, अब ये वॉयलेंट कह रहा है, तो ये होता है हमारा वॉयलेंट। अब इन सब कलरों के अलग अलग नाम है। ठीक है, इसका नाम वॉयलेंट है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हेडर का हेडर का क्वेश्चन है। हेडर में सेंटर में साइज 32 की रखनी है और क्रमांक संख्या 03, यानी ये लिखना है क्रमांक संख्या 03। हेडर पे जाएंगे, इसके लिए हमें इंसर्ट में जाना पड़ेगा। इंसर्ट में गए, अब यहाँ पे हेडर इंसर्ट करेंगे, एडिट हेडर करेंगे। अब इसमें पहले कृतदेव लिख देंगे, इसमें KRU। ठीक है, एंटर कर देंगे, कृतदेव 10 आ गई। अब इसमें कह रहा है साइज 32। ठीक है, एंटर कर देंगे। अब लिख दो इसमें हेडर में सेंटर में, पहले सेंटर में भी कर लेते हैं इसे। ठीक है, अब लिखना है क्रमांक संख्या 03 लिखे। ठीक है, अब ये इसमें ये क्वेश्चन इसलिए कराया जा रहा है क्योंकि इसमें शॉर्टकट की काम नहीं करती है, यानी अल्ट की यूज नहीं होंगी। इसके लिए ये जो करे लिखना पड़ेगा, इसके लिए हमें इंसर्ट में जाना पड़ेगा। ठीक है, इंसर्ट में गए, सिंबल में गए, मोर सिंबल में गए। ठीक है, और यहाँ से कृतदेव 10 लिख देंगे, क्योंकि पहले से अभी लिखा हुआ है, वहां पे लिखा हुआ नहीं मिलेगा, तो ऐसे लिखना हुआ है हमें KRU। ठीक है, कृतदेव आ गई। अब इसमें ढूंढ लो करे कहाँ पे, वन बाई वन ढूंढना स्टार्ट करो। ठीक है, ढूंढते हैं। ये रहा हमारा क्रय, और इंसर्ट कर दो और इसे क्लोज कर दो। ये हमारा क्रय आ गया, इसको क को हटा देंगे। ठीक है, अब लिख दो क्रमांक। ठीक है, क्रमांक जैसे इसने लिखा है वैसे ही लिख देंगे, स्पेस हाइफन और 03। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन हो जाएगा और इसे डिजाइन में जाके क्लोज कर दो। ठीक है, हो गया इस तरह से क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लो। फुटर में कृतदेव 10 में परीक्षा 2024 लिखें। ठीक है, और उसके बाद में 2 स्पेस देकर पेज नंबर 2 से लगाएं। ठीक है, देख लेते हैं। वही इंसर्ट में जाएंगे। ठीक है, इंसर्ट में गए, फुटर में जाएंगे और एडिट फुटर करेंगे। ठीक है, कर लिया। अब यहाँ पे कह रहा है कृतदेव में करेंगे पहले, तो यहाँ पे कृतदेव कर लेते हैं। इसने साइज का कुछ नहीं कहा, तो अपने हिसाब से कुछ भी साइज रख लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब ये कह रहा है परीक्षा, ऑटो मोड से हो जाता है गलत, वह नहीं होगा ऐसा। परीक्षा डैश और 2024 जैसे उसने लिखा है। अगर इन दोनों के बीच में स्पेस है यहाँ पे, तो स्पेस रख देंगे, इसमें नहीं है तो स्पेस नहीं रखेंगे। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे था तो हमने स्पेस रख दिया है। ठीक है, वैसे ही जैसे बोला जाएगा वैसे ही रखेंगे। ठीक है, अब ये आगे कह रहा है इसी क्वेश्चन में 2 स्पेस दें, 1 और 2। अब इसके बाद में पेज नंबर लगा दें, 2 से स्टार्ट करें यानी। ठीक है, अब पेज नंबर लगाने के लिए क्या नाम से, वही इंसर्ट में गए, पेज नंबर पे गए, पेज नंबर का वो
सेट करेंगे, यानी फ़ॉन्ट पेज नंबर। ठीक है, यहाँ गए, अब यहाँ पे स्टार्ट ऐड करेंगे, यहाँ से 2 लिख देंगे और ओके कर देंगे। अब फिर से इंसर्ट में जाएंगे और पेज नंबर पे जाएंगे और करंट पोजीशन पे लगा देंगे। अभी तो देखो कर्सर आगे रह गया था तो ये गलत हो गया, ये चीज का थोड़ा ध्यान रखे और कर्सर को लास्ट में रखे, यानी यहाँ पे अंत की बोला इसने, यानी 2 स्पेस के बाद, यानी 1 स्पेस 2 स्पेस। ठीक है, अब वापिस जाओ इंसर्ट में और यहाँ पे पहले ही सेलेक्ट कर लिया था हमने, अब करंट पोजिशन लगा दो। अभी हमारा 2 स्पेस के बाद में पेज नंबर 2 से स्टार्ट हो गया और इसे क्लोज कर दो, डिजाइन में जाके क्लोज हो गया। अब देख लो आप, ये 2 नंबर हो गया और ये 3 हो गया। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाएगा। ये थोड़ा एडवांस क्वेश्चन था, अगर पेपर को टफ बनाएगा एग्जाम में तो ये आ सकता है ये क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लो। तीसरे पैराग्राफ को थिक अंडरलाइन प्रदान करें। ठीक है, तीसरे पैराग्राफ पे आ जाते हैं। ये हमारा फर्स्ट पैराग्राफ, ये हमारा सेकंड हो गया और ये हमारा थर्ड पैराग्राफ। थर्ड की कह रहा है तो इसे सेलेक्ट कर लेंगे। अब ये इसमें कह रहा है थिक थिक अंडरलाइन, अंडरलाइन में जाएंगे, यहाँ पे सब अंडरलाइनों के अलग अलग नाम है, जैसे ये डबल अंडरलाइन है, ये वेव अंडरलाइन है, वैसे ही इसे थिक अंडरलाइन कहते हैं। ठीक है, इस तरह ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लो, पेज मार्जिन का क्वेश्चन है, मॉडरेट सेट करना है। ठीक है, कर्सर को स्टार्टिंग में रखो। अब यहाँ पे जाओ लेआउट में, लेआउट में गए, मार्जिन में गए। अब इसमें कई मार्जिन होते हैं, जैसे मॉडरेट करना, वाइड करना, मिरर्ड करना, या नॉर्मल करना, या नैरो करना। अभी इसने कहा है मॉडरेट करें, तो इनके सबके नाम आपको याद होने चाहिए। मॉडरेट कह रहा है तो मॉडरेट कर देंगे। अब ये मॉडरेट हो चुका है, क्रॉस चेक कर लो, ये बोल्ड हो रहा है, यानी ये सेलेक्ट हो रखा है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन हो जाएगा। अगला देख लो, पेज टॉप में बॉर्डर लगाएं, यानी पेज बॉर्डर का क्वेश्चन है, यानी टॉप में बॉर्डर लगाना है। तो ठीक है, वही लेआउट में गए, लेआउट में क्या डिजाइन में जाएंगे। ठीक है, पेज बॉर्डर में गए, अब इसने टॉप पे का है तो टॉप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। ये रहा टॉप और ये रहा बॉटम, ये रहा लेफ्ट और ये रहा राइट। टॉप की गाय इसने, टॉप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे और ओके कर देंगे। अब देख लो आप, टॉप में बॉर्डर लग चुका है। ठीक है, आ गया। इस तरह से ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अगला देख लो, पेज कलर रिमूव करें। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है पेज कलर का। अब ये इसके लिए वही डिजाइन में जाएंगे और पेज कलर रिमूव कर देंगे। रिमूव का मतलब नो कलर, तो नो कलर कर दो तो पेज कलर रिमूव हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा इस तरह सोल्व हो जाएगा। अगला देख लो, वाटरमार्क का क्वेश्चन है, लगायत नाम से वाटरमार्क लगाना है। ठीक है, वाटरमार्क के लिए वही डिजाइन में जाएंगे और वाटरमार्क यहाँ से कस्टम वाटरमार्क करेंगे। ठीक है, अब देखो इसको गौर से, नो वाटरमार्क आ रहा है, अभी ये हाइड है इसलिए। अब इसको हाइड को हटाने के लिए यहाँ पे टेक्स्ट वाटरमार्क पे करेंगे। अब देख लो ये हाइड हट गया है। लैंग्वेज को बिल्कुल नहीं छेड़ना है, फॉन्ट में क्रुतदेव लिखेंगे क्योंकि हिंदी में लिखा रहा है ये KRU। ठीक है, क्रुतदेव। साइज किसी ने कहा नहीं है, कलर किसी ने कुछ नहीं कही है, ये बाकी कुछ नहीं छेड़ना। अब यहाँ पे टेक्स्ट में हमें लिखना है लगायत, लगायत। ठीक है, और अप्लाई कर देंगे, क्लोज कर देंगे। अब देख लो लगायत, लगायत आ गया। इस तरह से ये वाटर मार्क लग जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लो, तीसरे पैराग्राफ में मल्टीपल लाइन स्पेसिंग लगाएं। तीसरे पैराग्राफ में जाएंगे, ये हमारा फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया और ये थर्ड हो गया। सेलेक्ट कर लो, अब होम पे जाओ और पैराग्राफ पे जाओ। अब ये कह रहा है लाइन स्पेसिंग मल्टीपल की कह रहा है, तो यहाँ से मल्टीपल सेलेक्ट कर लेंगे और ओके कर देंगे। हो गई मल्टीपल लाइन स्पेसिंग। ठीक है, इसने मल्टीपल, ये जितनी भी लाइन स्पेसिंग होती है सारी मल्टीपल होती है, तो हमें इसने मल्टीपल में कितने पीटी करना है वो नहीं कहा, इसने नॉर्मल कहा है मल्टीपल करें, तो हमने मल्टीपल कर दी। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अगला देख लो, टेबल का क्वेश्चन आ गया। टेबल के अंत में एक रो बनाए और एक काल्पनिक डाटा डालें। ठीक है, रो बना लेते हैं, टेबल ये रही हमारी। अब इसमें रो बनाने के लिए टेबल पे आएंगे, लास्ट में यानी अंत में कर्सर को रखेंगे। अब इसमें दो चीजें खुल जाती है, एक डिजाइन और एक लेआउट। जैसे ही इसके बाहर निकलेंगे, देखो अब नहीं आ रही हो, जैसे टेबल पे क्लिक करेंगे डिजाइन और लेआउट आ गया। तो हमसे डिजाइन से हमें कुछ नहीं छेड़ना,
और हमें लेआउट में जाना है। लेआउट में गए, अब यहाँ पे हमें कहाँ पे बनाना है, अंत में, यानी इसको कर्सर को यहाँ रखेंगे लास्ट में। अब इसमें क्या बनाना है, अंत में एक रो बनानी है। अब ये बोल रहा है अबाउ के लिए हो गई, ये बिलो के लिए हो गई, ये लेफ्ट के लिए हो गई, ये राइट के लिए हो गई। अब ये हमें, ये होती है कॉलम के लिए, देखो लेफ्ट राइट कॉलम के लिए, और ये टॉप और बॉटम यानी बिलो और अबाउ, ये होती है रो के लिए। अब ये बोल रहा है अंत में यानी बिलो, तो बिलो का मतलब लास्ट में यानी अंत में। अब इसमें डाल दो काल्पनिक, जैसे राज, नाम आ गया, ऑटो मोड गया, इसको ठीक कर देंगे। इसको कर दो डोसा, ठीक है, इसको कर दो 5800, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। ये हमारा ये क्वेश्चन टेबल का हो गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। टेबल के अंत में एक कॉलम रैंक नाम से बनाएं, ठीक है। अब ये वही टेबल का क्वेश्चन है, वही टेबल पे क्लिक करेंगे और अंत में रख लेंगे टेबल के, यानी यहाँ पे अंत बॉक्स में रख देंगे सेल में। अब यहाँ पे लेआउट में जाएंगे, अब हमें कॉलम बनाना है, रो के लिए तो ये थे, अब यहाँ बनाना है, लेफ्ट में बनाना है या राइट में बनाना है, हमें बनाना है राइट में, तो राइट पे क्लिक कर देंगे, यानी अंत के लिए बोल रहा है, ठीक है। अब इसमें रैंक के नाम से रैंक, ठीक है, डाउन आएंगे यानी सही कर देंगे, ऑटो मोड गया, ठीक है। अब इसमें लिख देंगे काल्पनिक डेटा कुछ भी, जैसे इसमें इसको 2 दे दिया रैंक, इसको 3 दे दी, इसको 1 दे दी, इसको 3 दे दी, इसको 4 दे दी, इसको 5 दे दी, इसको 8 दे दी, इसको 10 दे दी, ठीक है। वैसे हो जाएगा, ये रैंक का वाला हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन सोल्व हो गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लो। ये कह रहा है हेड रो को रिपीट करें, ठीक है। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, पहले इस टेबल को थोड़ा डाउन कर देते हैं जिससे क्वेश्चन समझ में आ जाए, ठीक है। इसको अगले पेज पे पहुंचा देते हैं, ठीक है। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। टेबल में हेड रो रिपीट करनी है। हेड रो हमारी ये होती है संख्या, नाम, जिला, शुल्क, रैंक। अब देखो अगले पे आ गए, ये क्या है, 6 क्या है पता नहीं लग रहा, विनोद क्या है, जयपुर क्या है, 5000 क्या है, और ये 5 क्या है पता नहीं लग रहा है। इसके लिए हमें पता लगाने के लिए ये जो हेडर होता है इसे हेडर बोलते हैं, तो ये ऊपर आ जाएगी। इसके लिए हमें वही लेआउट में गए, अब लास्ट में देखो रिपीट हेडर हो, ठीक है। इस पे जैसे ही प्रेस करेंगे, देखो आ गया, अब पता लग गया 6 क्या है संख्या है, विनोद क्या है नाम है, जिला क्या है ये जयपुर क्या है जिला है, 5000 क्या है शुल्क है, और 5 क्या है रैंक है। तो इस तरह ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, हेड रो का क्वेश्चन है ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन है रिप्लेस फाइंड का क्वेश्चन है। टेबल में 5000 को 56 यानी 5600 यानी 5600 में बदले, ठीक है। ये क्वेश्चन इस तरह का लास्ट बार एलडीसी जो एग्जाम होता है राजस्थान हाईकोर्ट का, उसमें पूछा गया था कि टेबल से क्वेश्चन दे दिया गया था, उसमें रिप्लेस करना था किसी वर्ड को, तो हमने इसके आधार पे क्वेश्चन बनाया है। जैसे अभी ले लेते हैं 5000 को 5600 से रिप्लेस करना है, ठीक है। टेबल को पूरी को सेलेक्ट कर लेंगे, अब होम पे जाएंगे और यहाँ पे फाइंड में करेंगे और एडवांस फाइंड करेंगे। अब यहाँ पे लिख देंगे 5000, ठीक है। मोर करेंगे, अगर ये फाइंड ऑल वर्ड्स ओनली आ रहा है तो इसको सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे मेन डॉक्यूमेंट ना करके करंट सिलेक्शन करेंगे, ठीक है। आ गया, और इस पे एक बार क्लोज करके देख लेंगे, देखो 3 जगह है 5000, अब इसको 5600 से बदलना है। वापिस जाएंगे, एडवांस फाइंड में करेंगे, अब ये देखो आ रहा है, अब इसको रिप्लेस कर देंगे, यहाँ पे कर देंगे 5600, ठीक है, और रिप्लेस ऑल कर देंगे, यस, इसको यस कर देंगे और इसे ओके कर देंगे, यानी 3 चेंज हुए हैं, ठीक है। आ गया 5000 की जगह 5600 आ गया। इस तरह से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ये क्वेश्चन पैराग्राफ से भी आ सकता है और टेबल से यानी सारणी से भी आ सकता है, इसलिए दोनों तरह से क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। अगला देख लो, यानी अंतिम क्वेश्चन देख लो। टेबल के फॉन्ट कलर लाइट ग्रीन करें, ठीक है। वही टेबल के कंटेंट को सेलेक्ट कर लो, यहाँ से इस तरह से इसको सेलेक्ट कर लिया हमने। अब इसको टेक्स्ट करने के लिए कह रहा है ये कौन सा कलर करना है, ग्रीन, लाइट ग्रीन करना है, ठीक है। ये हमारा लाइट ग्रीन हो गया और ये ग्रीन हो गया, तो लाइट ग्रीन कह रहा है, यहाँ से ओके कर देंगे, तो ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया है। इस तरह से हमारे आज के सारे क्वेश्चन सोल्व हो गए हैं। तो ये क्लास कैसे लगी कमेंट करके बताएं।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।